हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट चंडीगढ़ टीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं और अपने साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा केमिस्ट्री में एक टॉपिक मेंशन किया गया है, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास फॉस्फाजीन्स। तो फॉस्फाजीन्स को हम पूरा डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये फॉस्फाजीन्स, और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें फॉस्फोजीन्स टॉपिक है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर हम बात करें इस सेशन की पीडीएफ की, तो आपको कंप्लीट सेशन की पीडीएफ हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप का नाम है हमारी केमिस्ट्री A to Z। तो केमिस्ट्री A to Z ऐप के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपने ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर रजिस्टर करके आपने वहाँ पे फ्री सेक्शन वाले फोल्डर में जाना है, और फ्री सेक्शन वाले फोल्डर में से आपको क्या मिल जाएगा, इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप खुद से नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारी ऐप के अंदर क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक फॉस्फाजीन्स। ठीक है, तो जो नाम है हमारे पास फॉस्फाजीन्स, टॉपिक का नाम है फॉस्फाजीन्स। ठीक है, फॉस्फाजीन्स बोल दो। इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोनाइट्रिलिक हलाइड्स। फॉस्फोनाइट्रिलिक हलाइड्स, दोनों ही एक ही मीनिंग है। या इसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं क्या, इनऑर्गेनिक रबड़। इसी टॉपिक का क्या नाम होता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक रबड़। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक रबड़ को, इनऑर्गेनिक रबड़। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, फॉस्फाजीन्स या फॉस्फोनाइट्रिलिक हलाइड्स। फॉस्फो से क्या मतलब समझ आ रहा है हमें, फॉस्फोरस। फॉस्फो से क्या समझ आ रहा है हमें, फॉस्फोरस। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस। नाइट्रिलिक, नाइट्रिलिक से हमें क्या समझ आ रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। उसके अलावा हलाइड, हलाइड क्या मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक हेलोजन। मतलब वैसे कंपाउंड जिनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मेनली डिस्कस करेंगे किसमें, फॉस्फाजीन्स के अंदर, या इन्हीं का नाम होता है फॉस्फोनाइट्रिलिक हलाइड्स। क्लियर स्टूडेंट? पहले तो कंपाउंड्स कैसे होंगे, फॉस्फाजीन्स कैसे होंगे, फॉस्फोरस होगा, नाइट्रोजन होगा और साथ में कोई हेलोजन प्रेजेंट होगा। अब जैसे आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आप लोग को पता है फॉस्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉस्फोरस हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 बॉन्ड फॉर्म करता है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा फॉस्फोरस, हमेशा 5। नाइट्रोजन कितने करता है, 3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3। अब देखो जो थ्योरी लिखी हुई है इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। थ्योरी में देखो आपको क्या लिखा है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैटिनेट, कैटिनेट मतलब आपस में जुड़ते हैं, टुगेदर फॉर्म एन इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं। मतलब काफ़ी सारी इनकी यूनिट्स क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, थ्रू अ फॉस्फोरस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा एज वेल एज इसमें डबल बॉन्ड भी होगा। इन दिस कंपाउंड द फॉस्फोरस एटम इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन एटम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। द कंपाउंड्स आर फॉर्मली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, आपसे पूछ सकता है फॉस्फाजीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3। फॉस्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +5। इनके और नाम से ही पूछ सकता है, इसको फॉस्फाजीन्स भी बोलते हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक हलाइड्स भी बोलते हैं, या इनऑर्गेनिक रबड़ भी बोलते हैं। क्लियर है? और एक कंपाउंड कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इंट्रोडक्शन आप लोग को शायद क्लियर हो चुका होगा कि फॉस्फाजीन्स हम किनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे बताया फॉस्फाजीन्स क्या होते हैं। फॉस्फाजीन्स बेसिकली होते हैं हमारे पास पॉलीमर्स। ये फॉस्फाजीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मतलब काफ़ी सारी बेसिक यूनिट, पॉलीमर का मतलब होता है काफ़ी सारी छोटे छोटे यूनिट्स आपस में क्या करते रहते हैं, कंबाइन
और एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो फॉस्फोजीन्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं, एज ए रिजल्ट किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स जो काफ़ी कंबाइन करती हैं, काफ़ी सारी यूनिट कंबाइन करती हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मोनोमर्स। मतलब काफ़ी सारी मोनोमर यूनिट्स आपस में क्या करती हैं, कंबाइन, एज ए रिजल्ट वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म पॉलीमर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो फॉस्फोजीन्स की प्रेपरेशन कैसे होती है, ठीक है, फॉस्फोजीन्स हमारे पास कैसे प्रिपेयर होते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पास। जो फॉस्फोजीन्स होते हैं हम इसकी प्रेपरेशन के लिए क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, PCl5 की प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PCl5। अब किस तरह का कंपाउंड बनता है हमारे पास, जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब देखना है इनको ध्यान से, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और फॉस्फोरस के साथ क्या लगे होते हैं, 2 हैलोजन। क्लियर है, नाइट्रोजन का आगे बॉन्ड होता है और फॉस्फोरस का भी क्या होता है, आगे बॉन्ड होता है। अगर मैं इसको ओपन अप करके दिखाऊंगा आपको, ओपन अप करके, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का आगे एक बॉन्ड होता है, इसके साथ क्या लगे होते हैं, फॉस्फोरस के साथ 2 हैलोजन अटैच होते हैं, और इस वाले फॉस्फोरस का आगे बॉन्ड होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। मतलब इस तरह की n यूनिट्स कंबाइन करेंगी, n यूनिट्स कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, n यूनिट कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे हमारे पास फॉस्फोजीन्स का। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट जब मोनोमर यूनिट क्या होती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो NPX2, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में n, या आपको बना के दे देंगे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस के ऊपर क्या लगे होते हैं, 2 हैलोजन, और आगे इसके क्या बने होते हैं, बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट। तो जो हमारे पास, ठीक है, फॉस्फोजीन्स की मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसकी सिंथेसिस को थोड़ा सा मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे हम फॉस्फोजीन्स का प्रेपरेशन करते हैं। हम एक तो लेते हैं PCl5, ठीक है, क्या लेते हैं, PCl5, ठीक है, PCl5 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, अमोनियम क्लोराइड से। इतना तो सभी को आइडिया हो चुका है। और टेम्परेचर कितना रखते हैं, जनरली 145 डिग्री से लेके 160 डिग्री तक। कितना टेम्परेचर रखते हैं हम, 145 से लेके 160 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं। एज ए रिजल्ट हमें कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोजीन की मोनोमर यूनिट। तो ये क्या होती है हमारे पास, मोनोमर यूनिट ऑफ फॉस्फोजीन्स, ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, मोनोमर यूनिट ऑफ फॉस्फोजीन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि मोनोमर यूनिट क्या होती है फॉस्फोजीन्स की, ठीक है, NPCl2N, ठीक है ना। इन जनरल हम X लिख सकते हैं, X किसके लिए लिखेंगे, किसी भी हैलोजन के लिए। पहला क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखो ये वाली यूनिट कब होती है, देखो फॉस्फोजीन्स भी हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक होता है हमारे पास ओपन चेन, मतलब जिनमें कोई भी रिंग ना हो, और दूसरे होते हैं हमारे पास चेन स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको, जिनमें कोई भी रिंग फॉर्म हो जाए। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं फॉस्फोजीन्स के, एक जिनमें ओपन चेन हो, मतलब कोई भी रिंग फॉर्म ना हो, दूसरे क्या होते हैं, ओपन चेन। अब दोनों का फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। रिंग चेन वालों को तो सिंपली आपको बता दिया मैंने, NPCl2N। अगर ओपन चेन होगा, ये अगर ओपन चेन होगा तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास NPCl2 सेम रहेगा N, और एक साइड लगा होगा NPCl3 और दूसरी तरफ लगा होगा PCl4, ठीक है, ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। तो मोस्ट कॉमनली आपसे किसका पूछेगा, रिंग कंपाउंड्स का। बट बाय चांस आपसे चेन कंपाउंड का पूछ ले तो आपने ध्यान रखना है, एक NPCl2 होगा, उसके साथ में NPCl3, और साइड में क्या होगा, PCl4। क्लियर है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या करना पड़ेगा, याद।
बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास? रिंग कंपाउंड्स वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा? फॉस्फोजिन्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, हैलोजन। अब इसकी प्रेपरेशन देखी हमने। प्रेपरेशन में क्या कुछ नहीं किया हमने, PCl5 की रिएक्शन करवा दी अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड NpCl2, N टाइप का कंपाउंड बन जाता है। इसी की रिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? रिंग कंपाउंड्स को जब काफ़ी सारी यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फॉस्फाजिन्स बोल देते हैं। तो रिंग कंपाउंड्स के लिए हमारे पास मोनोमर यूनिट रहेगी NpCX2N, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पहला तो ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास लीनियर चेन हुआ, लीनियर चेन कम चांस है लीनियर चेन के, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए NpCl2, ठीक है, N इसको किसने सराउंड किया होगा? राइट साइड होगा इसके NpCl3 और लेफ्ट साइड में होगा हमारे पास PCl4। मतलब इन जनरल ये क्या होता है? जर्नल फार्मूला होता है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या होता है? जर्नल फार्मूला। बट आपसे पूछा कौन सा जाएगा एग्जाम में? ये वाला। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे PCl5 की जगह क्या ले लें? PBr5 ले लें, ठीक है, NPBr5 ले लें और उसकी रिएक्शन करवा दें NH4Br के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कुछ नहीं, सेम बन जाएगा NpBr2। ठीक है, सेम बन गया। पहले हमने Cl के साथ बना लिया था, फिर हमने क्या कर लिया? Br के साथ बना लिया फॉस्फोजिन। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या था? Cl था, अब हमने क्या ले लिया? Br ले लिया। बट डायरेक्टली हम फ्लोरीन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम सोचेंगे डायरेक्टली फ्लोरीन बना लें तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम PbF5 ले लें और साथ में NH4 फ्लोरीन ले लें और ये बन जाए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ध्यान रखना स्टूडेंट, डायरेक्टली हम फ्लोरो वाला फॉस्फोजिन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फ्लोरो वाला फॉस्फोजिन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, अगर हमने देखो ब्रोमो डेरिवेटिव को तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं, ये ब्रोमो डेरिवेटिव को तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं PBr5 का रिएक्शन NH4Br के साथ करवा के, बट फ्लोरो वाला नहीं बना सकते। फ्लोरो वाले के लिए क्या करते हैं हम? पहले क्लोरीन वाला बना लेते हैं, क्लोरो वाला। क्लोरो वाले की रिएक्शन NaF के साथ करवा देते हैं। किसके साथ? NaF के साथ। कुछ नहीं करेगा, Cl हटेगा, फ्लोरीन लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास फ्लोरीन वाला क्या बनता है? फॉस्फाजिन बनता है। क्या बनता है? फ्लोरो वाला फॉस्फाजिन बनता है। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि फ्लोरो वाला फॉस्फाजिन बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिफरेंट मेथड। पहले क्लोरो वाला बना लेंगे, उसकी रिएक्शन NaF के साथ करवा देंगे। NaF में क्या होता है? Na+F-, F- जाएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्लोरो वाला फॉस्फाजिन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फाजिन। ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली। अगर क्वेश्चन आएगा आपका तो इस पर्टिकुलर स्लाइड्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया? जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? NpCl2 और यहाँ पे हम लिख देते हैं N। मैंने आपको बता दिया फॉस्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 5। नाइट्रोजन कितने करेगा? 3। चलो अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा, फिर आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम N की वैल्यू 3 पुट कर दें, N की वैल्यू 3 पुट कर दे तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें? फॉर्मूला मिल जाएगा NpCl2 ट्राइस। मतलब नाइट्रोजन 3 हो गए, फॉस्फोरस 3 हो गए, क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 6। इतना तो सभी को समझ आ रहा है ना? नाइट्रोजन 3 होंगे, फॉस्फोरस 3 होंगे, क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 6। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में क्या होगा? डबल बॉन्ड भी होगा एज वेल एज सिंगल बॉन्ड भी होगा। क्लियर है? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी होगा एज वेल एज सिंगल बॉन्ड भी होगा। ऑल्टरनेटिव होंगे, जैसे बेंजीन में होता है ना, बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड, वैसा ही इसमें होगा, वैसा ही होगा इसमें भी ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो देखो अब डबल सिंगल डबल, अब फिर से क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर से क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या आएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह का होगा। अब देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बना लिए, उसका कंप्लीट हो चुका है। फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड है, बाकी 2 बॉन्ड किससे बनाएंगे? बाकी 2 बॉन्ड बना देंगे हम Cl की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या लगे होंगे? 2 Cl, यहाँ पे क्या लगे होंगे? 2 Cl,
और यहाँ पे क्या लगे होंगे 2 Cl। तो इस तरह का हो गया हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फाजीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फाजीन, या इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि फॉस्फाजीन में, ठीक है, जो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फाजीन है उसके अंदर फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्लियर है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे आप लोग, ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्लियरली लिख रहा है जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp2, एंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है किसकी, फॉस्फोरस की। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस। कैसे निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, देखो। अब देखो फॉस्फोरस के यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। ये कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, फॉस्फोरस ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करके हैं। फॉस्फोरस के क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक ऊपर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। क्लियर है। तो अप्रॉक्सीमेट 4 सिग्मा है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, sp3। और जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड है। तो इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है प्लस लोन पेयर कितना, 1। तो स्टेरिक नंबर आ गया 3। अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि फॉस्फाजीन के अंदर फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ एज वेल एज नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगी हमारे पास, sp3, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, और फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक सभी को साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा कि कैसा होता है हमारे पास फॉस्फाजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है। मैंने खुद भी आपको अपने हाथ से बना के दिखाया और मैं इसकी ऑलरेडी पिक्चर भी लेके आया हूँ, वो भी आप देख लो। ठीक है, इस तरह का होता है स्टूडेंट। जैसे देखो, एक बार इस फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, एक बार क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, जैसे बेंजीन रिंग होती है उसमें डीलोकलाइजेशन होती है, वैसे ही हमारे पास फॉस्फाजीन के अंदर भी क्या होती है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस। ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड भी होता है, एज वेल एज फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, द मल्टीपल बॉन्डिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो फॉस्फोरस क्या है, नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो उसके पास क्या होगा, पी बॉन्ड होगा। मतलब इसके पास क्या होता है, सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है। और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड होता है, वो कौन सी होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ। जनरल फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रिंग ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर से फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑलमोस्ट इसमें क्या होते हैं, एरोमेटिक रिएक्टर होते हैं रिंग को। ठीक है ना, जस्ट लाइक बेंजीन, ग्रेफाइट, इसमें भी क्या मिलते हैं हमें, एरोमेटिक रिएक्टर देखने को मिलते हैं। देखो फुली एरोमेटिक नहीं होती, बट इसमें हमें एरोमेटिक रिएक्टर देखने को मिलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास फॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर्स, सभी को समझ आ चुका होगा। ठीक है, हमने कौन से स्ट्रक्चर की बात की है, रिंग स्ट्रक्चर की बात की है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, अब इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक रबड़ में। ये इनऑर्गेनिक रबड़ में इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। जब हम PCl5 को रिफ्लक्स करते हैं विद अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लीनियर पॉलीमर भी बनता है। जो लीनियर पॉलीमर बनता है मतलब ओपन चेन वाला, ठीक है, उसका हमने जर्नल फॉर्मूला पढ़ लिया है। और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है।
स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था ये बीच में क्या हो गया, PnCl2, और एक साइड क्या लगा होता है PCl4, और एक साइड लगा होता है NPCl3। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक रबड़। इसी को क्या बोल देते हैं हम, इनऑर्गेनिक रबड़। तो जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक रबड़। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है PnCl2, N, एक साइड क्या लगा होता है PCl4, और एक साइड लगा होता है PnCl3। कुछ इस तरह का अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, और वही फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। बीच में क्या है PnCl2, फिर क्या है एक साइड PCl4, और एक साइड क्या है PnCl3। तो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। जो फॉस्फाजीन होते हैं वो इनऑर्गेनिक रबड़ में भी क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, काफ़ी हाई टेम्परेचर भी बनता है, अराउंड 250 से 300। ठीक है, ये 250-300 अभी। ठीक है, द एंड ग्रुप, द रबड़ी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मिलता है हमें उसी को हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक रबड़। दीज आर वाटर प्रूफ, ठीक है, पानी प्रूफ होते हैं और फायर प्रूफ भी होते हैं। क्लियर है इसका एप्लीकेशन? नेक्स्ट देखो फॉस्फाजीन के प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉस्फाजीन रेंज फ्रॉम फ्लूइड्स एंड डेफिनेट सॉलिड, मतलब लिक्विड्स भी होते हैं एज वेल एज सॉलिड्स भी होते हैं। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर पॉलीमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो कम, जिसमें एन की वैल्यू कम होती है, वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल। एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रबड़ के जैसी मिलती है। ठीक है, वल्कनाइज्ड रबड़ जैसी मिलती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक रबड़ भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होते हैं देखो, जैसे हमारे पास फॉस्फाजीन में क्या है, हैलोजन है। फॉस्फाजीन में क्या है, हैलोजन है, NPCl2 3। अब Cl क्या होता है ना, एक लिविंग ग्रुप होता है। Cl बाहर जा सकता है, अगर Cl को कोई बाहर करने आ जाए, जैसे CH3MgI, इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसमें क्या आएगा, CH3 माइनस होता है। CH3 माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। Cl क्या होता है, लिविंग ग्रुप। तो CH3 जाएगा, Cl को हटाएगा, तो देखो Cl की जगह क्या लग गया, CH3। तो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं फॉस्फाजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरीन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, CH3 ने। नेक्स्ट वाले में क्लोरीन को किसने रिप्लेस कर दिया, C6H5 ने। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे NaOR का मतलब क्या होता है, Na+OR माइनस। ये मतलब OR माइनस, माइनस किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl को। OR माइनस किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl को। आई थिंक सभी को समझ आ रही होंगी कैसे ये रिएक्शन हो रही है। तो लेकर रिएक्शन में करके दिखा देता हूँ कैसे होते हैं ये। फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पे क्या लगे होते हैं 2-2 Cl। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। सामने CH3MgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, इसमें क्या करेगा, CH3 माइनस होता है, तो CH3 माइनस इसको रिप्लेस कर देता है, Cl को रिप्लेस कर देता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं फॉस्फाजीन्स, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। नेक्स्ट वाले में C6H5 ने किसको रिप्लेस कर दिया, Cl को। OR ने किसको रिप्लेस कर दिया, Cl को। ठीक है, Na+HCN माइनस, HCN माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। वाटर में क्या होता है, H+ एंड OH माइनस, तो OH माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। अमोनिया में क्या होता है, NH2, ठीक है ना, H+ एंड NH2 माइनस, तो NH2 माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, Cl2 को। तो इस टाइप की रिएक्शन आपको देके क्या पूछ सकता है, कोई भी एक रिएक्शन देके आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना, आपने Cl को नेगेटिव पार्ट से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो फॉस्फाजीन किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो फॉस्फाजीन्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट देखो फॉस्फाजीन के क्या यूज होते हैं। फॉस्फाजीन्स बोल दो या फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड बोल दो, यूज इन फ्लेम प्रूफिंग, फ्लेम मतलब जिनको आग ना लगे, फैब्रिक्स में यूज होते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिसाइजर्स में यूज होते हैं, एज वेल एज काफ़ी सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चर में एज कैटलिस्ट भी वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक सभी को जो फॉस्फाजीन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रिलेटिवली इतना इजी टॉपिक नहीं है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट को टफ लगेगा, बट फिर भी अगर आप जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको बताए हैं, अगर आप उतना ही फोकस कर लेते हो, तब भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो?
ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं सारे टॉपिक्स आपको बाकी वाले भी अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करवा दूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है कि मैं आपको बाकी टॉपिक्स भी कवर करवाऊँ या ना। और जो भी स्टूडेंट इस सेशन की PDF चाहते हैं वो हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, केमिस्ट्री A to Z। क्लियर है स्टूडेंट, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट चंडीगढ़ TGT के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, जस्ट इन 249 रुपीज़। ठीक है, इतने कम फीस में आपको पूरे के पूरे टेस्ट मिल जाएंगे केमिस्ट्री पार्ट के, जिसकी हेल्प से आप चंडीगढ़ TGT के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।